तो मोनेरा आप लोगों ने पढ़ चुके हो। मोनेरा किंगडम के बारे में हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बता दिए थे और आप लोगों ने उसको देख भी लिया होगा, प्लस नोट भी कर लिया होगा। आज जो हमारा दूसरा किंगडम रहेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो सेकंड किंगडम था दैट इज नोन एज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पहले देखने हैं कि इसके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, जब हमें क्लासिफिकेशन करना होता है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि उसका हैबिटेट क्या है, ये उसके बाद फिर हम कुछ और देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सब इन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, इट कंटेन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरी नंबर पे आप देखेंगे दीज आर फाउंड इन वाटर। वाटर दो तरह का हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, कॉमा मॉइस्ट सॉइल, ये गीली जगहों पे भी आपको मिल जाएंगे, कॉमा एज सेप्रोविक, यानी सेप्रोविक फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा पैरासाइटिक फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, एज पैरासाइट। क्लियर। तो इसके अलावा हम देखेंगे क्योंकि इनकी सेल जो है वो यूकैरियोटिक है तो इसके लिए इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो लिनियर होगा। तो यहाँ लिखेंगे द सेल कंटेन लिनियर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाई जाएगी जो मोनेरंस के अंदर नहीं होती थी। इसके अलावा इनकी सेल के अंदर जितने भी जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, वो सारी चीज़ें जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं वो सब इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं तो यहाँ लिखेंगे दे आर या दे लिव एज कॉलोनियल फॉर्म, यानी ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, और एज इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट, यानी कॉलोनी बना के भी रहते हैं प्लस ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्रोटिस्टियन, the protoplasm of organism is surrounded by a specific membrane called plasma lemma। फिर आगे लिखेंगे इन सम ऑर्गेनिज्म प्लाज्मा लेमा is covered externally by hard cuticle layer और पेलिकल, यानी जो प्लाज्मा लेमा होता है उसको हम लोग पेलिकल लेयर भी या क्यूटिकल लेयर से भी वो कवर रहती है। ये कुछ प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है। अब ये तो इसके मेन कॉमन फीचर्स हैं जो कि आपको हर तरह के जो प्रोटेस्टेंट्स होंगे उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए जहाँ से हमारा क्वेश्चन अराइज होता है वो हमारे पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इतने पॉइंट्स आपको सबसे पहले नोट कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा
वो हम देखेंगे कि और कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ नोन एज द लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, लोकोमोशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो लोकोमोशन जो होता है प्रोटिस्टा के अंदर वो अलग अलग तरह से होता है, सही है। तो पहले नंबर पे हमारा यहाँ पे आएगा बाई स्यूडोपोडिया। बाई स्यूडोपोडिया को हम लोग यहाँ पे फॉल्स फीट बोलते हैं, फॉल्स फीट। अब देखिए स्यूडोपोडिया जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है लोबोपोडिया। तो लोबोपोडिया जो होता है ये लॉब टाइप का आपको दिखने में मिलेगा। तो लोबोपोडिया द्वारा किसमें होता है, अमीबा के अंदर होता है। दूसरे नंबर पे फिलोपोडिया, इसको फाइलोपोडिया हम लोग बोलते हैं। फाइलोपोडिया जो कि फिलामेंटस होगा, एक कह सकते हो कि जो धागा जैसा होता है इस तरह का होगा। तो ये पाया जाता है युगलाइफा के अंदर। ये कहाँ मिलेगा, युगलाइफा में। एक होता है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया, तो जो एक्सोपोडिया होता है इसके द्वारा किस में होगा, तो एक्टिनो फाइल्स जो होते हैं उसके अंदर होता है। तो यहाँ लिख देंगे एक्टिनो फाइल्स, इनके अंदर ये इस तरह से आपको लोकोमोशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक तरह का स्यूडोपोडिया और पाया जाता है जिसका नाम होता है रेटिकुलोपोडिया। उसका नाम क्या है, रेटिकुलोपोडिया। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है। तो रेटिकुलोपोडिया जो होता है इसके द्वारा ऐसा कौन सा प्रोटिस्ट है जिसके अंदर रेटिकुलोपोडिया द्वारा लोकोमोशन होता है, तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पे नाम आया वो होगा ग्लोबिजरनिया। ग्लोबिजरीना, ये तो ये यहाँ पे स्यूडोपोडिया द्वारा हो गया, समझे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आते हैं बाई फ्लैजेला। अब देखेंगे हम फ्लैजेला जो होते हैं, इस फ्लैजेला द्वारा किस किस में कह सकते हो कि लोकोमोशन होता है। तो इसके द्वारा होता है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, डायनोफ्लैजिलेट्स प्लस डाई एटम्स के अंदर भी इसी से होता है फ्लैजेला द्वारा। और इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर भी फ्लैजेला द्वारा होता है, समझे। डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटम्स एंड जू फ्लैजिलेट्स, सॉरी यूग्लिनॉइड्स और जू फ्लैजिलेट्स। डाई एटम्स इसमें नहीं आएंगे, क्या आएगा, जू फ्लैजिलेट्स। तो तीन ऐसे होते हैं जिनमें बाई फ्लैजेला द्वारा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बाई सिलिया। तो सिलिया द्वारा किसमें होता है, पैरामीशियम। अब इसके अलावा सिलिया के अलावा एक प्रोसेस इसमें वो होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रिगलिंग लोकोमोशन। तो रिगलिंग लोकोमोशन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, रिगलिंग लोकोमोशन। तो रिगलिंग लोकोमोशन जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्पोरोजोआन के अंदर मिलेगा और जो नॉन फ्लैजिलेट्स यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनके अंदर मिलेगा। स्पोरोजोआन एंड नॉन फ्लैजिलेट्स यूग्लिनॉइड्स, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा और कौन कौन से तरह की मोशन जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूसिलेजिनस प्रपल्सन मोशन। तो वो किस में मिलेगी, म्यूसिलेजिनस प्रपल्सन मोशन। अब देखिए आपको पता है म्यूसिलेज किस में मिलेगा, म्यूसिलेज मिलेगा स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, समझे, या स्लाइम मोल्ड्स में कह सकते हो, या फिर डाई एटम्स जो होते हैं उसके अंदर म्यूसिलेज मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह की मोशन किसके अंदर होगी, इन डाई एटम्स, क्लियर। तो यहां तक आपको लोकोमोशन समझ में आ गया होगा, लोकोमोशन कैसे कैसे होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम देखेंगे कि इनमें न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से रहता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको देखना है कि न्यूट्रिशन कैसे रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो
न्यूट्रिशन में हम देखेंगे अलग अलग टाइप का, हमने यहाँ न्यूट्रिशन इसको बताना है। तो पहला होगा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के बारे में। क्लियर, फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किन किन में पाया जाता है, ये हमें यहाँ से देखना है। तो ये आपको डायनोफ्लैजिलेट्स में देखने के लिए मिल जाएगा, डाइएटम्स में मिल जाएगा, प्लस यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर मिलेगा, प्लस यूग्लिनॉइड्स के अंदर मिलेगा, और इसके अलावा आपको कहाँ मिलेगा, डाइएटम्स के अंदर, डाइएटम्स। तो इनके अंदर जो होता है वो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन हो जाता है। क्लियर। अब देखिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक, ये हम लोग पहले आपको सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए पहली वाली जो हमारी वीडियो हमने बोले आपको दी थी बना करके, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई बच्चा नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बताया था, उसको हम कैसे इजी कर सकते हैं। तो वहाँ बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पे किसके अंदर पाया जाएगा, तो पाया जाएगा अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर। तो यहाँ होगा अमीबा और पैरामीशियम। क्लियर, ये दो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेप्रोविक न्यूट्रिशन जो होता है, जिसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो किसके अंदर मिलेगा, तो सेप्रोविक मिलेगा आपको स्लाइम मोल्ड के अंदर। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोविक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं। देखिए हम लोग प्रोटिस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इनका इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे हमारा तालाब है, तालाब के पानी में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए सेप्रोब्स चाहिए होते हैं। तो सेप्रोब्स चाहिए तो कुछ तो बैक्टीरिया हो गए जो हमने मोनेरेंस में पढ़ रखे थे। अब अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स जो होंगे वो यहाँ पे सेप्रोविक के रूप में काम करेंगे। क्लियर। इसके अलावा जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है वो किस किस में मिलेगा, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को यहाँ पे आपको नोट करना है कि किस किस में ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये पाया जाएगा मोनोसिस्टिस में, यानी मोनोसिस्टिस एक प्रोटिस्ट होता है जिसके अंदर ये पाया जाता है। इसके बाद प्लाज्मोडियम, ये तो आपने सुना ही होगा, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया रोग का एक कह सकते हो पैरासाइट होता है ये भी। इसके अलावा गियार्डिया, जिससे गियार्डिएसिस डिसीज हो जाती है। इसके अलावा आपने अमीबोइक डायसेंट्री के बारे में सुना होगा, तो एंटामीबा से होती है, एंटामीबा, तो ये भी पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। लेशमेनिया, तो लेशमेनिया जो होती है वो भी पैरासाइट के रूप में होती है। क्लियर। तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब एक और मोड आता है जिसका नाम होता है मिक्सोट्रॉफिक। तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सब चीज़ें मिलेंगी आपको, फोटोसिंथेटिक भी होगा, होलोजोइक भी होगा और सेप्रोविक भी होगा। तो ये एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटिस्ट का जिसके अंदर मिक्सोट्रॉफिक होता है, दैट इज नोन एज द यूग्लिना। इसका नाम क्या होता है, यूग्लिना। और यूग्लिना को हम लोग कनेक्टिव लिंक्स कहते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड। समझ में आ रहा है। प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिव लिंक किसे कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है। प्लस प्रोटिस्ट जो होते हैं इनको कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। मोनेरा एंड अदर किंगडम्स जितने भी मैंने आपको बताए थे उनकी कनेक्टिव लिंक्स कौन होंगे, प्रोटिस्ट होंगे। क्लियर। तो यहाँ तक आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए न्यूट्रिशन के अलावा आपको जैसे हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है, यानी वायु की उपस्थिति में ये पाए जाते हैं। और जो रेस्पिरेशन है वो इनकी जो सेल सरफेस होती है उसके माध्यम से ये लोग रेस्पायर करते हैं। क्लियर। तो सेल सरफेस से इनके अंदर रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इनमें रिप्रोडक्शन जो होगा वो किस प्रकार का रहा होगा। प्लस एक्सक्रेशन जो होता है, यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर से बॉडी से बाहर निकालना, तो वो क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल होती है।
तो उस फूड वैक्यूल की मदद से ये लोग अपना वेस्ट जो होते हैं वैक्यूल के अंदर डालते हैं, जहाँ से उसको ये बाहर की तरफ निकाल देते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरह का होता है। नहीं, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन। तो हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फिशन द्वारा किस किस में हो रहा है। अब ये बाइनरी फिशन जो होता है ये भी अलग अलग तरीके का होता है, तो इसको आप समझेंगे कि बाइनरी फिशन जो है ये हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी इसकी अलग अलग कर रखी हैं। तो पहला होता है ट्रांसवर्सली, ठीक है। तो ट्रांसवर्सली किसमें होगा, वो होगा पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम। दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडली, तो लॉन्गिट्यूडली अगर देखेंगे बाइनरी फिशन तो किसके अंदर होगा, यूग्लिना के अंदर। और तीसरा एक्सियली किसके अंदर होगा, ये आपको समझना है, तो वो होगा अमीबा के अंदर। सही है, तो 3 तरह का आपका इसमें बाइनरी फिशन हो गया। अब बात आती है मल्टीपल फिशन की, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीपल फिशन। तो जो मल्टीपल फिशन होता है ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम। क्लियर? जो कि पैरासाइट होता है, मलेरिया पैरासाइट इसको हम लोग कह देते हैं, जिससे मलेरिया नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। क्लियर? अब इसको जो फैलाने वाला होता है वो तो आपको पता होगा, मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है, लेकिन मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक प्रोटिस्ट होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कह देते हैं। समझे? इसके अलावा और कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जो असेक्सुअल में आ जाती हैं, तो वो होती है प्लाज्मोटोमी। अब देखिए ये नया शब्द है थोड़ा आपके लिए, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होता है, इसमें जो सेल होती है प्रोटिस्ट की उसका साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। क्लियर? इसको समझ लीजिएगा कि अगर किसी प्रोटिस्ट की सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है बट न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज द प्लाज्मोटोमी। इसको प्लाज्मोटोमी बोलेंगे। और प्लाज्मोटोमी द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह के प्रोटिस्ट के अंदर होता है, तो उसका नाम है ओपेलाइना। ओपेलाइना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा और कौन कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे बाई बडिंग। अगर हम लोग बडिंग की बात करेंगे, बडिंग द्वारा किस किस में होता है, तो बडिंग द्वारा यहाँ पे जो होगा एक होता है पैरासिनेटा में बडिंग द्वारा होता है। इसके अलावा आर्सेला जो होता है उसके अंदर बडिंग द्वारा होता है, आर्सेला। क्लियर? इसके अलावा देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन द्वारा किस में होगा, यानी बाई स्पोरुलेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनमें स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स में किसमें होगा, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा। तो दीज आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है, इसके ये टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं इन द प्रोटिस्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो इनमें किस प्रकार से रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स जो होते हैं भाग लेते हैं, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे गैमीट कॉन्टेक्ट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट के अंदर देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके भी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइप बना रखे हैं। तो पहला इसमें टाइप आता है आइसोगैमी। अब देखिए आइसोगैमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स जो होंगे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होंगे। सही है, तो ऐसे गैमीट का अगर कॉम्बिनेशन होता है जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर हैं, तो उनको हम लोग आइसोगैमी कह देते हैं। अब आइसोगैमी द्वारा किसमें होता है, मोनोसिस्टिस के अंदर, मोनोसिस्टिस। क्लियर? अब दूसरा आता है हमारा यहाँ पे एनाइसोगैमी। अब देखिए एनाइसोगैमी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो गैमीट्स होंगे वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर नहीं होंगे। सही है, तो उनको एनाइसोगैमी कहेंगे।
तो अब इस तरह का जो होता है वो किस में पाया जाता है, सेरेटियम में, यानी सेरेटियम, सॉरी CERATIUM, सेरेटियम के अंदर ये आपको मिलेगा। अब इसके अलावा और कौन सा होता है वो हम देखेंगे, तो वो होता है ऊगैमी। अब देखिए ऊगैमी में क्या होता है, एक जो गैमीट होता है वो बड़े साइज का होता है प्लस नॉन मोटाइल होता है, यानी वन गैमीट हैज लार्ज साइज एंड नॉन मोटाइल बट अदर गैमीट हैज स्मॉल साइज एंड मोटाइल नेचर। क्लियर? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊगैमी कहेंगे। और ऊगैमी में जो होता है वो किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ पे देके आपको ये चीज़ समझा दी है। ये शॉर्टकट में हमने आपको बताया कि किस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए जब हम प्रोटिस्ट को क्लासीफाई करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट कल मैं आपको बताऊंगा, तो हम लोग प्रोटिस्ट को पहले क्लासीफाई करेंगे कि इनकी कितनी कैटेगरीज बनाई गई, उसके अलावा फिर उनकी स्टडी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट करेंगे विद एग्जांपल्स। क्लियर? ओके।